सर्वाइकल कैंसर का स्वदेशी टीका लॉन्च हो गया है और इसे सीरम इंस्टीट्यूट और बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने लॉन्च किया है। ये क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन यानी QHPV है और ये सर्वाइकल कैंसर से बचाव में मददगार साबित होगा। शुरुआत में ये वैक्सीन 9 से 14 साल की लड़कियों को दी जाएगी। अच्छी बात यह है कि इस वैक्सीन की कीमत 200 से 400 रुपए हो सकती है। हमारे साथ चर्चा में बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय आपका आज के मेहमानों से कराएं। और CK बिरला हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुणा कालरा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर अरुणा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरुणा, स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन, हम जानते हैं कि अगर सर्वाइकल कैंसर से आपको लड़ना है तो ये दो आपके पावरफुल टूल्स हैं। अब आपने वैक्सीनेशन में तो एक रिमार्केबल कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन स्क्रीनिंग अभी भी नहीं हो पा रही है। जैसा कि मैम ने बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि स्क्रीनिंग को लेकर जागरूकता नहीं है। मैं डेटा पढ़ रहा था, हार्डली 10% या उससे भी कम जो महिलाएं हैं, ख़ास तौर से 20 से 49 साल के जो तबका है, जो जिसमें चपेट सबसे ज़्यादा जो चपेट में आते हैं, वो 10% महिलाएं भी नहीं है जो स्क्रीनिंग करा रही हैं अपनी। तो वैक्सीनेशन एक अलहदा चीज़ है, लेकिन स्क्रीनिंग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट मैम, अगर आपको संपूर्ण लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों को, हमारी बच्चियों को और उनकी माँओं को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट वो अपना भी स्क्रीनिंग नहीं कराते और वो लोग इतने इग्नोरेंट हैं इस बात को लेकर कि हमारी बच्ची सेक्सुअली एक्टिव हो सकती है विदाउट देयर परमिशन। तो उन्हें लगता है कि अगर बच्ची कॉलेज में है तो वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होगी। और उन्हें इसीलिए कभी भी हमारे पास एडोलेसेंट गर्ल्स को नहीं लाया जाता फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पसेस, कि उन्हें कॉन्ट्रासेप्शन सिखाना चाहिए, बैरियर मेथड सिखाना चाहिए। फॉरगेट अबाउट पैप स्मीयर, हम लोग पैप स्मीयर माओ को भी सिखाते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से आए। तो पैप स्मीयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि वो इनिशियल अबनॉर्मल सेल्स को ही पकड़ लेता है और वहाँ पर ही अगर हमें लगता है कि सर्विक्स में जो ग्रोइंग सेल्स हैं वो अबनॉर्मल हो रही हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम उनको वहीं पर फ्रीक्वेंटली हर 3 महीने या 6 महीने पे फिर से पैप स्मीयर कर सकते हैं और उन्हें इस बात का ज्ञान दे सकते हैं कि वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। इनफैक्ट अगर आपका सर्वाइकल चेंजेस आ भी गए हैं या HPV वायरस एक पॉजिटिव भी आ गया है, फिर भी आपको HPV वायरस का वैक्सीन लगवाना ही चाहिए, चाहे आपका पैप स्मीयर थोड़ा सा अबनॉर्मल भी आया है। क्योंकि जैसा कि कहा गया कि HPV वायरस होने भर से आपको कैंसर है, ऐसा नहीं होता है। HPV वायरस टाइम लगाता है, 50% से ज़्यादा लोगों में वो वैसे ही पाया जाता है और वो कुछ भी नहीं करता, उनको कुछ लक्षण या कोई बीमारी नहीं देता है। और अगर HPV वायरस रहता भी है आपके बॉडी में तो भी बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो कैंसर में कन्वर्ट होगा। तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आजकल की यंग बच्चियों को और माओं को इस बात को समझना चाहिए कि उनको प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस दें, क्योंकि एब्स्टिनेंस कि आप बिल्कुल भी सेक्स ना करें ऐसा नहीं हो पाएगा। आपकी बच्चियां बिना बताए भी सेक्सुअली एक्टिव होती हैं फ्रॉम द एज ऑफ 15 और 16 और उन्हें बैरियर मेथड की सलाह दी जाए, ओपनली डिस्कस किया जाए जिससे कि वो एक्सपोज ना हो HPV वायरस से। और दूसरी बात कि जैसे ही बच्चा आपका बड़ा होता है, 9 साल से बड़े उम्र के बच्चे चाहे लड़की है उसको HPV वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन लगवाना है फॉर सर्वाइकल कैंसर, और लड़का है तो उसको ओरल, पिनाइल, ओरोफेरेंजियल कैंसर, इन सब के अगेंस्ट उसको भी प्रोटेक्शन मिलता है HPV वायरस के। बट पैप स्मीयर हर साल हर औरत का होना ही चाहिए, चाहे आपको HPV वायरस वैक्सीन लग गया है या नहीं लगा है। मुझे लगता है ये एक्टिव होते हैं आपको पैप स्मीयर कराना शुरू कर दीजिए। कालरा मैम, अब जाते जाते आखिरी सवाल के रूप में एक सामान्य भाषा में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कई लोगों ने तो संभवतः सर्वाइकल कैंसर के बारे में पहली बार शायद सुन भी रहे होंगे और वैक्सीन पर तो जनरली हमारे देश में जो है बहस इतनी होती नहीं है। सामान्य जानकारी के लिए क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे बचना है, संक्षेप में अगर आप बता पाएं। ओके, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट लक्षण होता है वो
फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, जो कि नॉर्मली हम कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत नॉर्मल है अगर वो मिड साइकिल में हो रहा है, जिसको सर्वाइकल थिनिंग कहते हैं। आप उसको एबनॉर्मल ना समझ लें, मगर अगर मिड साइकिल के अलावा आपको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज विच इज़ इची स्मेली है, तो आपको दिखाना चाहिए। ओवर द काउंटर दवाएं लेकर उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इंटरकोर्स के बाद या लव मेकिंग के बाद कुछ ब्लीडिंग होती है, तो वो भी यही इंडिकेट करता है कि सर्विक्स या यूट्रस का जो माउथ होता है उसके ऊपर कोई घाव है या अबनॉर्मैलिटी है। तो इसीलिए अगर आपको इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होती है या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, तो आपको आना है। बार बार यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है, बैक पेन है, आगे की तरफ लोअर एब्डोमेन में पेट में दर्द है, और ये दर्द रेडिएट हो रहा है थाइज में और लेग्स में, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स कई बार एडवांस स्टेज को भी इंडिकेट करते हैं। तो अगर ये सारे के सारे लक्षण हैं हमारे, जो कि इनिशियल सर्वाइकल अबनॉर्मैलिटी के हो सकते हैं या सर्वाइकल कैंसर के होते हैं, तो कैसे बचाव करना चाहिए? बहुत सिंपल सी बात है। हम जब लोग अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब सर्वाइकल कैंसर के केसेस उन लोगों को ज़्यादा होते थे जो कि बार बार बच्चा पैदा करती रहती थी, 6, 7, 10, और बार बार उनका सर्विक्स टूटता था, रिपेयर होता था। और कैंसर इज रिपेरेटिव प्रोसेस, के रिपेयर होना जब रॉन्ग हो जाता है तो कैंसर होता है। तो उनको उस वजह से होता था कि उनके मल्टीपल बर्थ होते थे, चाइल्ड बर्थ। अब क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि हमें मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं और हम कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और वो सिंपलेस्ट तरीका है किसी भी तरीके की सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए। और जबकि हमें पता है कि 99% सर्वाइकल कैंसर का कारण HPV वायरस है, तो हम कितनी आसानी से सिर्फ कॉन्डोम का इस्तेमाल करके उससे बच सकते हैं। एब्सोल्युटली। और फिर इसीलिए हम पैप्समेयर के लिए जाएं, जैसे ही हम सेक्सुअली एक्टिव हैं, हम पैप्समेयर के लिए जाएं हर साल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का वक्त निकाला आपने। गर्ग मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत शुक्रिया। कालरा मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।